लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। सितंबर के मध्य में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, लिहाजा राजनीतिक दलों में टिकटों पर माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर किंगमेकर की भूमिका में उभरी जननायक जनता पार्टी लोकसभा में बुरी तरह पिट गई। एक भी सीट पर पार्टी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। इस करारी शिकस्त के बावजूद जजपा के शीर्ष नेतृत्व का हौसला बना हुआ है और वो पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव के रण में उतरने की तैयारी कर रही है। बीते एक माह से प्रदेश भर में उनका ताबड़तोड़ दौरा इसकी बानगी है। इतना ही नहीं, पार्टी टिकटों के ऐलान में भी सबसे आगे निकली है। पिछले दिनों जजपा के राष्ट्रीय प्रमुख अजय चौटाला ने जिन 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, उनमें 2 तो उनके बेटे ही हैं। अजय चौटाला ने बड़े बेटे दुष्यंत को उचाना, जहां से वो वर्तमान में विधायक भी हैं, को टिकट दिया है। वहीं छोटे बेटे दिग्विजय को सिरसा की उस डबवाली सीट से मैदान में उतारा है, जहां से कभी वो खुद और उनकी पत्नी नैना चौटाला विधायक रही हैं। सर, जिस तरीके से सक्रिय हैं दुष्यंत चौटाला जी हैं, उचाना से हैं, दिग्विजय डबवाली से हैं, क्या माना चाहिए इनको यहीं से टिकट कंफर्म मिलेगी या संगठन अभी विचार विमर्श करेगा? कोई विचार नहीं। मैंने आपको जिन लोगों के नाम बताए वो तो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं हम। जो 4 नाम आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अमरजीत ढांडा का, दुष्यंत का, दिग्विजय का और राजदीप फोगाट का, इसी तरीके से अटेली में हमारे प्रत्याशी होंगे तो उनके लिए भी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। जीत का सूखा खत्म करने उतरेंगे दिग्विजय। हरियाणा की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी परिवार माना जाने वाला चौटाला परिवार की नई पौधों में शामिल दिग्विजय चौटाला के हिस्से अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई। इनेलो की यूथ विंग के जरिए राजनीति में पदार्पण करने वाले दिग्विजय अब तक के अपने सियासी सफर में 2 चुनावों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। 2019 की शुरुआत में जींद विधानसभा उपचुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने वाले दिग्विजय चौटाला दूसरे नंबर पर रहे थे। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें सोनीपत जैसी हाई प्रोफाइल सीट से मैदान में उतारा, जहां उनके सामने कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी के रमेश कौशिक जैसे दिग्गज मैदान में थे। इस चुनाव में दिग्विजय को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय इसके बाद चुनाव मैदान से दूर रहे। उन्होंने उसी साल हुए विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा और ना ही इस साल हुए लोकसभा चुनाव। चुनावी राजनीति से कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद दिग्विजय अब फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें जिस डबवाली विधानसभा सीट से उतारने का निर्णय लिया है, चौटाला गांव भी इसी हलके में आता है। साल 2000 से ये सीट इनेलो का गढ़ बन चुकी थी। 2009 में खुद अजय चौटाला तो बाद में उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नैना चौटाला 2014 में इनेलो की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची थी। नैना चौटाला परिवार की पहली महिला सदस्य हैं जो चुनावी राजनीति में हिस्सा लेकर विधायक बनी हैं। हालांकि 2019 आते आते पारिवारिक कलह के कारण इनेलो टूटी और इसी के साथ उसका इस सीट पर से वर्चस्व भी समाप्त हो गया। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में उससे ये सीट छीन ली। नैना भी डबवाली छोड़ बाडरा चली गई, जहां से वो वर्तमान में विधायक है। ऐसे में अब दिग्विजय चौटाला के कंधे पर परिवार की इस पुरानी सीट को चौटाला कुनबे के पास वापस लाने की जिम्मेदारी के साथ साथ खुद को हार की हैट्रिक से बचाने की कोशिश भी होगी। उन्हें इन दिनों क्षेत्र में काफी पसीना बहाते हुए देखा जा सकता है। 33 वर्षीय दिग्विजय चौटाला इस अग्नि परीक्षा में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बहरहाल 2019 में डबवाली विधानसभा सीट पर आए परिणाम की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के अमित सिहाग ने बीजेपी के आदित्य देवीलाल को 15,000 से अधिक मतों से हराया था। आदित्य ताऊ देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के बेटे हैं। वो भी इस बार बीजेपी से टिकट हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो फिर इस सीट पर चाचा भतीजे के बीच रोचक चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।